नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस आरओ की जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो हिंदी का टॉपिक्स 6 टॉपिक्स हैं उसमें है एक विशेष और विशेषण का जो टॉपिक है उस टॉपिक को लेके ये वीडियो बनाई जा रही है। और यह वीडियो जो है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये जो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है उसकी जो है पीडीएफ से बनाई जा रही है। तो और ये जो बुक है यूपीपीसीएस आरओ की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती है। और अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जो है अंत तक देखें और सीखें और इन जो शब्द दिए हुए हैं इनको समझकर पूरी तरह कंठस्थ कर लें ताकि परीक्षा में आप 55+ तक स्कोर कर सकें। आइए देखते हैं कि इस पुस्तक में विशेष और विशेषण को लेकर क्या क्या दिया हुआ है। विशेषण के कार्य और भेद, मतलब पहले तो परिभाषा को देख लेते हैं। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए जो है उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं विशेषण, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है विशेष। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, एक ये परिभाषा हो गई। आगे देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण रहित जो है संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ जो है सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा, संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है। घोड़ा जो है ये एक संज्ञा है, इससे जो है घोड़े के सभी जाति का जो है प्राणियों का जो बोध होता है। पर काला घोड़ा कहने पर केवल काले घोड़े का बोध होता है। ठीक है, तो मतलब कि काला घोड़ा सिर्फ कह देने से तो आपको घोड़े की जो है प्राणियों जो है उनका बोध हो रहा है, पर काला घोड़ा कहने से सिर्फ उन्हीं घोड़ों का बोध हो रहा है जो काले घोड़े हैं। ठीक है, अन्य सभी तरह के घोड़ों का नहीं। यहाँ काला जो हो जाएगा वो विशेषण से, यहाँ काला विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित सीमित हो गई है। मतलब कि जो काला से जो है घोड़े की जो है संज्ञा की व्याप्ति जो है, मतलब कि संज्ञा जो है वो मर्यादित सीमा जो है इसकी मर्यादित हो गई है कि घोड़ा जो है काले ही हैं। ठीक है, कुछ वैयाकरणों ने विशेषण को संज्ञा का एक उपभेद माना है क्योंकि विशेषण भी वस्तु का परोक्ष नाम होता है, लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं है क्योंकि विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, अब विशेषण के भेद की बात कर लेते हैं कि विशेषण के भेद कितने हैं। तो गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण के भेदों का वर्गीकरण जो है इस प्रकार है। आइए देखते हैं। तो विशेषण के प्रमाण में विशेषण के प्रकार में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहली बात तो हम देखेंगे विशेषण जो है यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषक और संख्यावाचक विशेषण। अब इन विशेषणों में भी कई विशेष मतलब इनकी परिभाषाएं हैं। जैसे सार्वनामिक विशेषण में हो जाएगा आपका मौलिक विशेषण, और मौलिक विशेषण हो जाएगा और एक यौगिक विशेषण हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? देखिए फिर से बताता हूँ आपको कलर चेंज कर करके। एक हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, दूसरा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, तीसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण की। अब सार्वनामिक विशेषण की दो परिभाषाएं हैं। सार्वनामिक विशेषण में आपका आएगा एक मौलिक विशेषण और दूसरा आएगा यौगिक विशेषण। ठीक है, अब यौगिक विशेषण, अब बात हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण का। अब हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण में एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक और एक होगा परिमाण बोधक। ठीक है, परिमाण बोधक। अब फिर इसके नीचे भी विभेद वर्ग क्या है वो जो है वर्गीकरण किया गया है कि अब निश्चित संख्यावाचक में कौन कौन से आएंगे। तो निश्चित संख्यावाचक में आएंगे आपके एक गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। ठीक है, अब निश्चित वाचक में जो बनाया गया गणनावाचक। अब गणनावाचक में भी आपके दो प्रकार हैं, एक है पूर्णांक बोधक, एक है अपूर्णांक बोधक। एक होता है पूर्णांक बोधक, एक होता है अपूर्णांक बोधक। ठीक है, तो आइए इन सभी को जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब पहला है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है,
सार्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण कहते हैं। तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मतलब कि मैं, तू और वह, मतलब इनके जो सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तब वे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। ठीक है, क्या कि वह नौकर नहीं आया और यह घोड़ा जो है अच्छा है। ठीक है, तो एक मिनट रुको सर। हाँ, वह नौकर, अब यहाँ पर जो है नौकर और घोड़ा संज्ञा के जो पहले विशेषण के रूप में है। वह और यह सर्वनाम आए हैं। ठीक है, वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये जो है सार्वनामिक विशेषण होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं, यह भी आपको बताया ही था। एक हो जाएगा आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मतलब कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण वो हो जाते हैं जो बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आते हैं, जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। ठीक है, और यौगिक विशेषण जो होते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से आते हैं, जैसे कि यह का ऐसा, वह कैसा, जैसा, ऐसे जो मतलब ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि जो ऐसे विशेषण होते हैं, इनको यौगिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो मतलब सार्वनामिक विशेषण तो पुरुषवाचक और निजवाचक मतलब मैं, तू, वह के सिवा जो अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो बिना रूपांतरण के जो है संज्ञा के पहले, मतलब कोई रूपांतरण ना हो, कोई परिवर्तन ना हो और संज्ञा के पहले आ जाते हैं, जैसे यह घर, वह घर, यह लड़का, वह लड़का। ठीक है, और यौगिक सर्वनामिक विशेषण में जो मूल सर्वनामों में जो सर्वनाम होता है, मूल सर्वनाम होते हैं, उनमें जो है प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे कि यह, वह में, इनमें सब में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, तो जैसे उनको जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे कि ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि। अब अगला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संख्या का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में इनकी जो संख्या है सबसे अधिक है। इनके कुछ मुख्य रूप जो हैं इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। तो इनके मुख्य रूप क्या हैं? तो पहले हैं काल। काल काल में आपको हो जाएगा नया, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ। ये सब जो हैं गुण हैं। ये नया गुण है, पुराना, ताज़ा, ये सब जो है गुणवाचक विशेषण हैं। स्थान की बात करें तो स्थान में उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ये गुण हैं सभी। ऊपरी, सतही, पूर्वी, पछियाँ, दायाँ, बायाँ, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय आदमी। ये गुण क्या है कि उसका गुण है ये है कि वो भारतीय है। ठीक है, ऐसे मतलब कि ये गुणवाचक विशेषण है। आकार की बात करेंगे, अब आकार में भी गुण कैसे कि गोल आकार का है, चौकोर है, सुडौल है, सामान है, पीला है, सुंदर है, नुकीला है, चौड़ा है, कैसा है, चौड़ा है, सीधा, तिरछा। ठीक है, रंग में बात करेंगे तो लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद, काला, बैगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, पक्का, फीका। ठीक है, ये सब जो हैं गुणवाचक विशेषक में आ जाएंगे। तो अगर किसी रंग का नाम लेगा और पूछ लेगा जैसे कि यह घोड़ा काला है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो गुण है। गुण क्या है कि वो काला है। ठीक, ऐसे हो सकता है। मतलब कि अब बात करते हैं दशा। ठीक है, दशा में क्या हो सकता है कि जैसे किसी व्यक्ति की दशा में हो जाएगा दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, घना, सूखा, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी इत्यादि जो है ये दशाएं को बता रहे हैं कि वह उस आदमी की दशा कैसी है कि वो पतला है, वो मोटा है, कैसा है। मतलब विशेषण पहचानने की एक ये भी ट्रिक है कि कैसा है। ठीक है, कैसा है। अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं कैसा है, जैसे कि एक वाक्य दिया हो कि वह घोड़ा काला है, तो इसमें विशेषण शब्द क्या है? तो घोड़ा कैसा है, घोड़ा काला है। तो विशेषण क्या है? काला। अब काला आएगा तो काला क्या है? रंग है। रंग में क्या आता है? रंग किस में आता है? तो वो आता है गुणवाचक विशेषण में। तो वहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा? वहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे आपको जो है निकालना है, वहाँ पे पेपर में दिया हुआ। ठीक है, अगला शब्द है हमारा गुण। गुण के आधार पर भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा,
और शांत। ठीक है, तो इसमें भी जैसे एक वाक्य बन जाए कि वह लड़का बहुत भला है, मतलब बहुत भला तो चलो ठीक है, छोड़ो, बहुत आगे की बात हो गई। अब जैसे कि हो जाता है कि वह लड़का भला है। ठीक है, तो वह लड़का कैसा है, तो वह लड़का जैसा ऐसा है, कैसा है, भला है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब आती है द्रष्टव्य। गुणवाचक विशेषणों में सा द्रष्टव्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जा सकता है, जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी। ये थोड़ा सा ध्यान कम देना, लेकिन गुण, दशा, रंग, आकार, स्थानीय सभी आपको देखना है और यही इसी से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब अगला जो है विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या लक्षित हो, मतलब कि संख्या जो बताए, किसी चीज़ की संख्या बताए, उसे जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 4 घोड़े, क्या 4 घोड़े, 30 दिन, क्या चीज़, 30 दिन, 30 दिन। ठीक है, अगला है कुछ लोग, कुछ लोग। अभी यहाँ पे जो है बता तो रहा है कि लेकिन कि सही नहीं बता रहा, कुछ लोग, सब लड़के, ये थोड़ा सा यहाँ जो है 30, 4, यहाँ पे 4, 30, कुछ और सब जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। क्या है, संख्यावाचक विशेषण हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 3 भेद हैं। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक होते हैं। इसके पहले प्रकार के विशेषण में वस्तु की जो है, आगे देखते हैं, वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। मतलब कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें जो है किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कि एक लड़का, 50 रुपये आदि, ये जो है निश्चित है कि वह एक ही लड़का है और 50 रुपये हैं, ये एक निश्चित संख्या हो जाती है। दूसरी तरह के विशेषण में वस्तु की संख्या अनिश्चित रहती है, जैसे कुछ लोग, जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो है वस्तु के आकार की जो संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती है, जैसे कुछ लोग, सब लोग। ठीक है, प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्या विशेषण के निम्नांकित प्रकार हैं। देखिए, अब निश्चित संख्यावाचक जो है उसके भी जो है निम्न प्रकार हैं, ये भी देखना, क्योंकि गणनावाचक, जैसे कि 1, 2, 3, ये गणनावाचक विशेषण है। और ये गणनावाचक विशेषण कैसा विशेषण है, संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, क्या है, पहले तो आपको देखना है कि ये कैसा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और इसके क्या हैं, ये प्रकार हैं। कौन से, ये जो हैं इसके प्रकार हैं। ठीक है, अब इसमें जो है गणनावाचक विशेषण में जैसे 1, 2, 3, क्रमवाचक में जब पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन निश्चित है कि पहला है, दूसरा है कि तीसरा है। ठीक है, और आवृत्ति में भी आ जाएगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, निश्चित है कि पहला 1 गुना होगा कि 2 गुना होगा कि 4 गुना होगा, निश्चित संख्या है। दोनों मतलब दोनों लड़के, तीनों लड़के, चारों लड़के, ये जो है ये भी निश्चित है कि दोनों मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लड़के, ऐसा नहीं किया है, अनिश्चित नहीं बोला है, निश्चित बोला है। जैसे दोनों लड़के, तीनों, चारों लड़के, ऐसे। प्रत्येक बोधक में आएगा कि प्रत्येक, हर एक मतलब कोई एक। ठीक है, दो लड़के, सवा, ऐसे जो है ये भी निश्चित संख्याएं हैं। अब गणनावाचक विशेषण की बात करेंगे, आइए देखते हैं। गणनावाचक विशेषण के भी जो है 2 वाक्य हैं, ये देखिए। थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा सा आप वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक या संख्यावाचक विशेषण, इसके भी कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं, 2। पहला है आपका पूर्णांक बोधक, जैसे 1, 2, 4, 100, 1000, ये पूर्णांक हैं कि मतलब एक पूर्ण संख्या होगी। 1, 2 पूर्ण संख्या, मतलब न दशमलव में होगा ना भिन्न में होगा, एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, और एक होता है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में होगा पाव, आधा, पौना, सवा, मतलब कि पूरी तरह से संख्या ना होकर के कुछ कम संख्या होगी, जैसे 1 ना होकर के आधा हो जाएगा, 2 ना होकर के 1.5 हो जाएगा, 3 ना होकर के 2.5 हो जाएगा, ऐसे शब्द जो हैं अपूर्णांक बोधक हो जाएंगे। पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों में लिखे जाते हैं या अंकों में। पूर्णांक बोधक विशेषण जो हैं शब्दों में लिखे जाते हैं या अंकों में, ये चीज़ देखिए। अगला शब्द है बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं। अंकों में नोटिस करने वाली बात यह है कि बड़ी बड़ी जो निश्चित संख्याएं हैं ये अंकों में, और छोटी छोटी तो या बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखनी चाहिए। ये थोड़ा सा लिखने की शैली को बताया है। ठीक है,
अगला है हमारा परिमाण बोधक। ठीक है, एक मिनट, परिमाण बोधक। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद है परिमाण बोधक। क्या है परिमाण बोधक? यह किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है। परिमाण जो बोधक होता है ये किसी वस्तु की नाप या तौल का जो है बोध कराता है। जैसे कि सेर भर दूध, कैसा? तो दूध कैसे कितना है? सेर भर दूध है। तोला भर सोना कितना है? तोला भर सोना है। थोड़ा सा पानी, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ इत्यादि। यहाँ भी निश्चय और अनिश्चय के आधार पर परिमाण बोधक को जो है दो विशेषण पाए जाते हैं। कैसे दो विशेषण पाए जाते हैं? निश्चित और अनिश्चित। परिमाण में भी निश्चित परिमाण हैं कि नहीं है, सॉरी। निश्चित परिमाण बोधक में बात करेंगे तो निश्चित परिमाण बोधक जैसे 2 सेर, कितना? 2 सेर, कितना होगा? 2 सेर, 2 सेर। ठीक है, 2 सेर घी, कितना? 2 सेर घी 10 हाथ की जगह, कितनी जगह हो जाएगी? 10 हाथ की जगह हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, 10 हाथ की जगह। अगला शब्द हमारे 4 गज, 4 गज मलमल, कितना मलमल? 4 गज। ठीक है, अब अनिश्चित परिमाण बोधक की बात करेंगे तो इसमें आएगा बहुत दूध, बहुत मतलब बहुत सारा दूध, अब गणना नहीं कर सकते हैं, इतना मान लीजिए। सब धन मतलब सब धन, बहुत सारे धन, सब धन। ठीक है, अगला शब्द है पूरा आनंद। कितना आनंद? पूरा का पूरा आनंद ले, जितना भी आनंद था, कितना था ये नहीं पता है, लेकिन जितना था मैंने सारा आनंद ले लिया है। ठीक है, ये ऐसे बता सकते हैं। अब बात करते हैं प्रविशेषण क्या होते हैं। ठीक है, अगला शब्द है हमारा प्रविशेषण। क्या? प्रविशेषण हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, मतलब कुछ विशेषण के भी विशेषण जैसे कि अभी मैंने बताया था। तो हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखिए कि राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज विशेषण है, लेकिन उसका विशेषण है बहुत, मतलब कि तेज का भी विशेषण जो है यहाँ पे बहुत है कि कितना तेज है, बहुत तेज है। तो यहाँ पे जो बहुत हो जाएगा वो हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले अक्षरों में छपे जो शब्द हैं वो प्रविशेषण है। आइए प्रविशेषण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि निम्नलिखित दिया है, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। तो क्षत्रिय क्या होते हैं? साहसी होते हैं, इनकी वो विशेषता है। और साहसी होते हैं तो कैसे साहसी होते हैं? बहुत बड़े साहसी होते हैं। तो बड़े क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण हो जाएगा आपका। ठीक है, अर्चना जो है अत्यंत सुंदर है। अर्चना कैसी है? अर्चना जो है सुंदर है। तो सुंदर क्या हो जाएगा? ये विशेषण है। सुंदर ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो अत्यंत हो जाएगा कि ये हो जाएगा अत्यंत, फिर प्रविशेषण, तो गुणवाचक प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो अगला शब्द है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ठीक है, अब पहली बात तो हो गया कि कश्मीरी जो सेब हैं, सेब कैसा होता है? तो पहली बात तो सेब लाल होता है, सिंपल सी विशेषण हो गया, इसका विशेषता हो गई कि सिंदूर कैसे कश्मीरी जो सेब होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लाल होते हैं। और उसकी जो प्रविशेषण है वो विशेषता है कि सिंदूरी में भी कैसा है, लाल है तो कैसा लाल है? तो वो सिंदूरी लाल है। कैसा है? सिंदूरी लाल। तो सिंदूरी लाल, तो यहाँ पे जो सिंदूरी है ये भी प्रविशेषण की। अब कामतानाथ गुरु ने इसे जो है प्रविशेषण को जो है अंतर विशेषण भी कहा गया है। तो कभी कभी जब आप परीक्षा में आपसे पूछ भी सकता है कि इसमें अंतर विशेषण कौन सा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी ये पॉइंट देखना है कि अंतर विशेषण भी से कहते हैं प्रविशेषण को। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि जो कुछ शब्द दिए हैं कि जिनकी विशेष से विशेषण कैसे बनना है, जो विशेष होते हैं उनका विशेषण कैसे बनता है। तो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, अंत का जो है विशेषण होता है अंतिम या अंत्य। क्या होता है? अंतिम या अंत्य होता है। ठीक है, अंकुर का विशेषण हो जाएगा अंकुरित, अंकुर का विशेषण अंकुरित हो जाएगा। अंग का विशेषण हो जाएगा आंगिक, अंग का विशेषण आंगिक हो जाएगा। अंकन का विशेषण अंकित हो जाएगा, अंकन का विशेषण अंकित हो जाएगा। अणु का विशेषक आणविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आणविक हो जाएगा। आगे देखते हैं। अभिषेक का विशेषण हो जाएगा अभिषिक्ति। इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो वर्ड हैं लगभग चेंज ही हो जा रहे हैं। तो अभिषेक
अभिषेक तो आपका विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? अभिषेक्ति। आवश्यक का विशेषण हो जाएगा आवश्यक। अनुभव का विशेषण होगा अनुभवी या आनुभाविक। क्या हो जाएगा? आनुभाविक। अनुपात का विशेषण हो जाएगा आनुपातिक। क्या हो जाएगा? आनुपातिक। क्या हो जाएगा? आनुपातिक। अन्याय का विशेषण हो जाएगा अन्यायी। क्या हो जाएगा? अन्यायी हो जाएगा। ठीक है। अपेक्षा, अपेक्षा का विशेषण क्या हो जाएगा? अपेक्षा का विशेषण हो जाएगा अपेक्षित। क्या हो जाएगा? अपेक्षित हो जाएगा। अभ्यास का विशेषण अभ्यासी। क्या हो जाएगा? अभ्यासी। अध्यात्म का विशेषण आध्यात्मिक। अध्यात्म का विशेषण आध्यात्मिक। अपकार का विशेषण हो जाएगा अपकारी। क्या हो जाएगा? अपकारी। अज्ञान का विशेषण अज्ञानी या अज्ञान। क्या हो जाएगा? अज्ञानी या अज्ञान। अतिरंजन का अतिरंजित। क्या हो जाएगा? अतिरंजन का हो अतिरंजित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अध्ययन का विशेषण हो जाएगा अधीत। देखिए इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अलग सा है। अध्ययन का विशेषण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अधीत हो जाएगा। अनुमोदन, अनुमोदन का अनुमोदित हो जाता है। अनुमोदन का विशेषण अनुमोदित हो जाता है। अनुवाद का विशेषण अनुवादित, अनुदित, और जो है थोड़ा सा इधर कर देते हैं। क्या हो जाएगा? अनुवाद का विशेषण अनुवादित, अनुदित या अनुवाद हो जाता है। देखिए यहाँ पे तीन जो विशेषण दिए हुए हैं अनुवाद के, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा या लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अनीति का विशेषण हो जाएगा अनैतिक। क्या हो जाएगा? अनैतिक हो जाएगा। अपराध का विशेषण अपराधी। अपराध का विशेषण अपराधी। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इस वीडियो को जो है इस वीडियो की PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। अपराध का अपराधी हो जाएगा। ठीक है। आत्मा का विशेषण हो जाएगा आत्मी या आत्मिक। क्या हो जाएगा? आत्मी, आत्मा या आत्मिक। क्या हो जाएगा? आत्मा या आत्मिक। ठीक है। अगला विशेषण है, विशेष है आराधना। ठीक है। आराधना, आराधना, आराधना का विशेषण क्या हो जाएगा? आराध्य हो जाएगा। ठीक है। अगला शब्द है आकाश। आकाश का विशेषण आकाशीय। आभूषण का विशेषण आभूषित हो जाएगा। और आचरण का विशेषण जो हो जाएगा वो आचरित हो जाएगा। ठीक है। आदि, आदि का आदिम या आद्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदिम या आद्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आयु का विशेषण आयुष्मान। क्या हो जाएगा? आयुष्मान। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ से है। ठीक है। हाँ, अंतर का हो जाएगा आंतरिक। क्या हो जाएगा? आंतरिक। क्या हो जाएगा? अंतर का जो विशेषण है वो क्या होगा? आंतरिक। अंतर का विशेषण आंतरिक। आंचल का विशेषण आंचलिक। क्या हो जाएगा? आंचलिक। आंचल का विशेषण आंचलिक हो जाएगा। ठीक है। अंश का विलोम आंशिक। अंश का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? आंशिक हो जाएगा। ठीक है। अंश का विलोम आंशिक हो जाएगा। अग्नि का विलोम आग्नेय। अग्नि का विलोम आग्नेय हो जाएगा। ठीक है। अर्थ का विलोम आर्थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्थिक। ठीक है। अवयव, अवयव का विशेषक आवयविक। क्या हो जाएगा? आवयविक। क्या होगा? आवयविक। ठीक है। अनुष्ठान का आनुष्ठानिक। अनुष्ठानिक या अनुष्ठित, अनुष्ठित। ठीक है। अगला विषय है जो हमारा अनुक्रम। अनुक्रम, अनुक्रम का विशेषण जो होता है वो होता है अनुक्रमिक। क्या होता है? अनुक्रमिक। अनुक्रम का विशेषण जो होता है वो अनुक्रमिक होता है। क्या होता है? अनुक्रमिक होता है। ठीक है। अनुराग का विशेषण होता है अनुरागी। क्या? अनुराग का विशेषण अनुरागी। अनुराग का विशेषण अनुरागी। अनुराग का विशेषण अनुरागी होता है। ठीक है। अक्ल का विशेषण अक्लमंद। अक्ल का विशेषण अक्लमंद होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला शब्द है हमारा अधिकार। ठीक है। अधिकार, अधिकार का विशेषण होता है अधिकारी। क्या होता है? अधिकारी होता है। ठीक है। अधिकार का विशेषण अधिकारी। अलंकार का विशेषण आलंकारिक या अलंकृत। क्या होता है? अलंकारिक या अलंकृत होता है। ठीक है। अलंकार का विशेषण अलंकारिक या अलंकृत होता है। अलंकार का विशेषण अलंकारिक या अलंकृत होता है। अनादर का विशेषण अनादरित होता है। क्या होता है? अनादरित होता है। ठीक है। अकर्म, अकर्म देखिए अकर्म का अकर्मण्य होता है या अकर्म भी होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको अकर्म याद करना है, क्योंकि सेम कभी नहीं देगा। ठीक है। अजय का हो जाएगा अजित। क्या हो जाएगा? अजित हो जाएगा। ठीक है। अजय का हो जाएगा अजित। अगला है हमारा अध्यापन। अध्यापन का विशेषण हो जाएगा अध्यापित। क्या हो जाएगा? अध्यापन का अध्यापित। अध्यापन का विशेषण अध्यापित हो जाएगा। अनासक्ति का विशेषण हो जाएगा अनासक्त। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये विशेषण है, लेकिन एक्चुअली में विशेषण क्या है हमारा? ये है। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। अनुशंसा, अनुशंसा का विशेषण हो जाएगा आनुशंसित। क्या हो जाएगा? आनुशंसित। और अनासक्ति का हो जाएगा अनासक्त।
क्या हो जाएगा, अनासक्त। ठीक है। अनुशासन का अनुशासित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुशासन का अनुशासित। अपमान का अपमानित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आदर का विशेषण आदरणीय या आदृत, क्या हो जाएगा, आदरणीय या आदृत। आसमान का आसमानी, आसमान का आसमानी। अब विशेषण आपको कैसे पहचानना है कि ये बादल कैसा है, बादल का कलर क्या है। बादल का कलर आसमान नहीं होगा, बादल का कलर आसमानी होता है। मतलब जैसे किसी कपड़े को लेने जाओ तो कैसा कलर है, ये आसमानी कलर है। कैसा कलर है, आसमानी। आसमानी क्या हो जाएगा, ये विशेषता हो जाएगी उस चीज़ की, जिस चीज़ को आप कह रहे थे। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। आसक्ति, ये देखिए यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आसक्ति, आसक्ति। आपको लगेगा कि आसक्ति ही जो है हमारा विशेषण है, लेकिन एक्चुअली में विशेषण क्या है हमारा, आसक्त है। ठीक है। आक्रमण, आक्रमण का विशेषण हो जाएगा आक्रांत। आक्रमण का विशेषण आक्रांत हो जाएगा। आधार का विशेषण आधारित या आधृत, क्या हो जाएगा, आधारित या आधृत हो जाता है। ठीक है। आश्रय, आश्रय का विशेषण हो जाएगा आश्रित, क्या हो जाएगा, आश्रित। आकर्षण का हो जाएगा आकृष्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। एक तरफ विशेष दिया हुआ है और एक तरफ विशेषण। और एक बात और हम आपको बताना भूल गए थे, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। आप विशेष और विशेषण आपको दोनों ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में विशेषण न पूछ करके आपसे विशेष से ही पूछ लेता है कि विशेष के, जैसे कि आपको दे देगा कि ऐच्छिक, ऐतिहासिक, ईर्ष्यालु और इच्छा, इसमें विशेष क्या हैं। ठीक है, जैसे कि ऐच्छिक दे देगा, ऐतिहासिक दे देगा, ईर्ष्यालु दे देगा, इच्छा दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि आपसे विशेषण न पूछ करके, आपसे विशेषण न पूछ करके आपसे विशेष से पूछ लेगा। ठीक है, क्या पूछ लेगा, विशेष से पूछ लेगा, तो आप गलती कर बैठेंगे। इसलिए आपको दोनों शब्दों को ध्यान में लेकर चलना है। ठीक है। अगला शब्द है हमारा इतिहास। ठीक है, इतिहास। इतिहास का जो विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। ईर्ष्या, ईर्ष्या का विशेषण ईर्ष्यालु या ईर्ष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईर्ष्यालु या ईर्ष्य हो जाएगा। उपेक्षा का विशेषण हो जाएगा उपेक्षित या अपेक्षणीय, उपेक्षित या उपेक्षणीय हो जाएगा। उपनिवेश, उपनिवेश का विशेषण हो जाएगा औपनिवेशिक। क्या हो जाएगा, औपनिवेशिक हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा उपार्जन। क्या है, उपार्जन। उपार्जन, उपार्जन हो जाएगा उपार्जित। क्या हो जाएगा, उपार्जित हो जाएगा। ठीक है, उपार्जित। अगला शब्द है उत्पीड़न। पीड़न का उत्पीड़ित। क्या हो जाएगा, उत्पीड़ित, उत्पीड़ित। उदय का उदित, उदय का उदित हो जाएगा। उपज का उपजाऊ। क्या हो जाएगा, उपज का उपजाऊ हो जाएगा। उत्तर का हो जाएगा उत्तरी, उत्तर का उत्तरी। उपकार का विशेषण उपकारक या उपकरित। उपकार का विशेषण उपकारक या उपकरित। हमारा उपकार क्या है, उपकार है हमारा विशेष। ठीक है, उपकार, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये जिस शब्द का हम विशेषण निकाल रहे हैं उसका वो क्या है, वो विशेषण है। ठीक है। ऋण का विशेषण क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला शब्द देखते हैं। ऋणी हो जाएगा। होस्ट का ओष्ठ, ओष्ठ का विशेषण हो जाएगा ओष्ठ्य, ओष्ठ्य। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे थे ईशा। तो ईशा, ईशा का विशेषण हो जाएगा ईसवी। क्या है, ईशा क्या है, हमारा विशेष्य है, और ईशा का जो विशेषण है वो क्या है, ईसवी होता है। इहलोक का अलौकिक या इहलौकिक या अहलौकिक दोनों होता है। ठीक है, इहलोक का इलौकिक या अलौकिक। ठीक है, ईश्वर का ईश्वरीय हो जाएगा। उद्योग का औद्योगिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्चारण, देखिए उच्चारण इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कई शब्द दिए हुए हैं। तो उच्चारण का हो जाएगा औच्चारणिक, उच्चरित या उच्चारणीय, उच्चारणीय। ठीक है, और उत्साह का हो जाएगा उत्साहित। उन्नति का विलोम शब्द यहाँ पे देखिए, उन्नति आपको लगेगा कि विशेषण है, लेकिन होगा क्या, उन्नति। वो क्या कर रहा है, वो उन्नति नहीं कर रहा है, वो उन्नत कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उन्नत कर रहा है, उन्नत। ठीक है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विशेषण हो जाएगा उत्कृष्ट, उत्कर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। और उत्कृष्ट हमारा क्या है, विशेषण है। उत्कर्ष क्या है, ये हमारा विशेष्य है। ठीक है, क्या है, विशेष्य है। अगला शब्द देखते हैं। उत्तेजना, उत्तेजना क्या है, उत्तेजना है हमारा विशेष, और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, उत्तेजित। उपनिषद विशेष्य है और विशेष्य का औपनिवेशिक, औपनिषदिक हो जाएगा। क्या है, उपनिषद का औपनिषदिक।
उपयोग का उपयुक्त या उपयोगी, उपयोग का उपयुक्त या उपयोगी, और ऋषि का विलोम शब्द हो जाएगा, ओ सॉरी विलोम शब्द बता रहे हैं आपको। ऋषि का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा आर्स, ऋषि का आर्स हो जाएगा। ठीक है, अब कावर से बनने वाले विशेषण की हम बात करेंगे। अब देखते हैं, आइए। कृपा, कृपा का विशेषण क्या हो जाएगा? कृपालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृपालु हो जाएगा। कृपा का कृपालु हो जाएगा। काम का हो जाएगा कामी या कामुक। क्या हो जाएगा? कामी या कामुक। ठीक है। कुल, कुल का विलोम शब्द, सॉरी एक्चुअली मैं सॉरी कुल का विशेषण जो हो जाएगा वो कुलीन हो जाएगा। क्रम का विशेषण जो हो जाएगा वो क्रमिक हो जाएगा। कर्म, देखिए क्रम का जो विशेषण है क्रमिक हो जाएगा, लेकिन कर्म का जो विशेषण है कर्मी या कर्मठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मी या क्रमठ, कर्मी या क्रमठ हो जाएगा। ठीक है। अगला शब्द है हमारा कुटुंब। क्या है? कुटुंब। कुटुंब का विशेषण हो जाएगा कौटुंबिक। क्या हो जाएगा? कौटुंबिक। ठीक है, कौटुंबिक। करुणा, करुणा का विशेषण हो जाएगा कारुणिक या करुण, कारुणिक या करुण हो जाएगा। ठीक है। कंठ का विशेषण हो जाएगा कंठ। कत्था का हो जाएगा कत्थई। ठीक है। कर्ज का विशेषण हो जाएगा कर्जदार। कर्ज का विशेषण हो जाएगा कर्जदार या कर्जखोर, दोनों का। ठीक है। कलंक का विशेषण हो जाएगा कलंकित। कलंक का विशेषण कलंकित हो जाएगा। कलंक का विशेषण कलंकित हो जाएगा। क्रय का कृत हो जाएगा। ठीक है। क्रय का कृत, क्रय का विक्रय नहीं होगा, क्रय का कृत हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती करेंगे कि आप पीछे हो जाएंगे। आगे देखते हैं। क्रोध, क्रोध का क्या हो जाएगा? क्रुद्ध हो जाएगा। क्रोध का विशेषण जो हो जाएगा वो क्रुद्ध हो जाएगा। काल का कालिक या कालीन, काल का कालिक या कालीन हो जाएगा। केंद्र का केंद्रीय या केंद्रित, केंद्र का केंद्रीय या केंद्रित क्या होता है? विशेषण। ठीक है। और केंद्र क्या है? विशेष्य है। थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा कि केंद्र क्या है। केंद्र हमारा विशेष्य है, और केंद्रीय और तथा केंद्रीय जो ये है हमारा, ये विशेषण शब्द है। ठीक है। कल्पना का विशेषण क्या हो जाएगा? कल्पना का विशेषण कल्पित या काल्पनिक होता है। ठीक है। कागज, कागज का हो जाएगा कागजी, कागज का कागजी हो जाएगा। और किताब का हो जाएगा किताबी, किताब का क्या हो जाएगा? किताबी हो जाएगा। ठीक है। अगला शब्द, अगले शब्द में हमारा कांटा। कांटा का विशेषण क्या हो जाएगा? कटीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कटीला हो जाएगा। और कंकड़ का विलोम शब्द, सॉरी कंकड़ का जो विशेषण है वो कंकड़ीला हो जाएगा। क्या जाएगा? कंकड़ का कंकड़ीला, कंकड़ का कंकड़ीला। कमाई का विशेषण कमाऊ, कमाई का कमाऊ, कमाई का विशेषण कमाऊ। कर्म का विशेषण कर्मण्य या कर्मठ, कर्म का विशेषण कर्मण्य या कर्मठ। कसरत का विशेषण कसरती, कसरत का विशेषण कसरती। और कलेष्ट का क्लिष्ट, कलेष्ट का क्लिष्ट। ठीक है। क्लेष्ट का क्लिष्ट। ठीक है। अगला है खपड़ा, खपड़ा। खपड़ा का विशेषण हो जाएगा खपड़ैल, खपड़ैल। जो गांवों में जो है पहले घर जो हुआ था ये खपड़ैल ही हुआ करता। ठीक है। खंड का विशेषण जो हो जाएगा वो खंडित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंडित। खर्च का विशेषण खर्चीला। खान का हो जाएगा खानिज। खून का विशेषण खूनी हो जाएगा। ठीक है। खून का विशेषण खूनी, क्या? खूनी। अगला शब्द देखिए, मनोरंजन के साथ पढ़िए। खेल का विशेषण होता है खिलाड़ी। क्या होता है? खिलाड़ी, खिलाड़ी नहीं खिलाड़ी। क्या? खिलाड़ी, खिलाड़ी। ठीक है। खजूर, खजूर का विशेषण खजूर, खजूरी। क्या होता है? खजूरी। ठीक है। खाना का खाऊ, खाना का खाऊ। ठीक है। खानदान का हो जाएगा खानदानी, खानदानी। खानदान क्या है? खानदान विशेष शब्द है और खानदानी विशेषण शब्द है। ख्याति, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ख्याति का विशेषण हो जाएगा ख्यात। ठीक है। अगला शब्द हमारा गा शुरू होता है और इसमें विशेष और विशेषण कुछ ऐसे दिए हुए हैं। थोड़ा सा अब देखते हैं थोड़ा सा। गलती, देखो गलती क्या है? हमारी विशेष से है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। गृहस्थ का गारहस्थ्य, देखिए गारहस्थ्यो। गाँव, गाँव का विशेषण क्या हो जाएगा? गंवार, गंवारू, गंवई। क्या हो जाएगा? गंवई हो जाएगा। ठीक है।
अगला शब्द है हमारा गर्मी। गर्मी का विशेषण क्या हो जाएगा? गर्म। गर्म क्या है? विशेषण है, ठीक है। गोत्र का विशेषण हो जाएगा गोत्रीय। क्या हो जाएगा? गोत्रीय, ठीक है। और अगला शब्द है हमारा गुण। गुण जो है क्या है? ये है विशेष, और विशेष का जो है गुण विशेष का विशेषण क्या हो जाएगा? गुणवान या गुणी हो जाएगा। और अगला शब्द है गेरू। गेरू का विशेषण हो जाएगा गेरुआ। क्या हो जाएगा? गेरुआ। आगे देखते हैं, ठीक है। अगला है गांव, ग्राम। ग्राम, ग्राम विशेषण हो जाएगा ग्रामीण या ग्राम्य। ग्रहण का विशेषण ग्राह्य या ग्रहित। ग्राह्य या ग्रहित। गर्व का विशेषण गर्वीला। गौरव का गौरवित। और ग्रास का ग्रस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रास का ग्रस्त हो जाएगा। और गुलाब का विशेषण क्या होता है? गुलाबी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। घर, घर का विशेषण होता है घरेलू। क्या होता है? घरेलू। घमंड का होता है घमंडी। घमंड का विशेषण होता है घमंडी। घाव का विशेषण घायल। घाव का विशेषण घायल, ठीक है। घनिष्ठता, घनिष्ठता, घनिष्ठता का होता है घनिष्ठ। घनिष्ठ क्या है? ये विशेषता है, ठीक है। अर्थात विशेषण, विशेषण कह सकते हैं, विशेषता या विशेषण, ठीक है। घृणा, घृणा का विशेषण क्या होता है? घृणित या घृण। और घात का विशेषण होता है घातक। घात का विशेषण घातक होता है, ठीक है। अब चा से शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब चा से शुरू हो रहा है तो चा में देखते हैं क्या है? चर्चा। चर्चा क्या है? चर्चा एक है विशेष। विशेष चर्चा का विशेषण क्या होगा? हो जाएगा चर्चित, ठीक है। क्या हो जाएगा? चर्चित, तो चर्चित, ठीक है। चित्र, चित्र का विशेषण हो जाएगा चित्रित या चितेरा। क्या हो जाएगा? चित्रित या चितेरा। चित्रित या चितेरा हो जाएगा, ठीक है। अगला शब्द है चरित्र। चरित्र का विशेषण हो जाएगा चारित्रिक। क्या हो जाएगा? चारित्रिक। और चक्र का विशेषण हो जाएगा चक्रित। चक्र का विशेषण चक्रित। थोड़े चाचा का हो जाएगा चचेरा। चाचा का जो विशेषण होगा वो चचेरा होगा। और चांद्र का होगा चांद्र। चंद्र का चांद्र हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा जो शब्द है वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा शब्द है, आगे देखते हैं। चिंता, चिंता सबको होती है चिंता। तो चिंता का जो विशेषण होता है वो चिंतनीय होता है, चिंत्य होता है और चिंतित होता है, ठीक है। चिन्ह, चिन्ह का होता है चिन्हित। चार, देखिए चार, चार का विशेषण क्या हो गया? चौथा हो जाएगा। चार का चौथा हो जाएगा। चौमास का चौमासा। चौमास का चौमासा होता है। क्या होता है? चौमासा होता है। और चेष्टा का चेष्टित। क्या होता है? चेष्टा का चेष्टित होता है। आगे देखते हैं। जा, जल, जल का होता है जलीय। जाति का होता है जातीय। जंगल का विशेषण होता है जंगली। जहर का होता है जहरीला, ठीक है। क्या होता है? जहरीला। जहर का जहरीला क्या है? यह है विशेषण, ठीक है। ऐसे याद करना है बार बार को, अल्टरनेट। जटा, जटा का विशेषण होता है जटिल। जागरण का विशेषण होता है जागृत या जागृत। जागृत या जागृत, ठीक है। जवाब का होता है जवाबी। और जनपद का होता है जनपदीय। जनपदीय, ठीक है। आगे देखते हैं। तेज, तेज, ठीक है। तेज, तेज का विशेषण होता है तेजस्वी। क्या होता है? तेजस्वी। त्याग, त्याग का होता है त्याज्य, त्यागी, ठीक है। तिरस्कार का होता है तिरस्कृत। तर्क का तार्किक। तर्क का तार्किक, ठीक है। ताप का होता है तप्त। ताप का विशेषण होता है तप्त। और तत्व का विशेषण होता है तात्विक। तत्व का विशेषण होता है तात्विक। तालु का होता है तालव्य। क्या होता है? तालव्य। तंत्र का होता है तांत्रिक। आगे देखते हैं। देश, हमारा देश, भारत देश, ठीक है। देश, देश का होता है देसी या देसी। क्या होता है? देसी या देसी। देव, देव का होता है दैवी या दैविक। देवी या दैविक होता है, ठीक है। एक मिनट। तो कहाँ थे हम? हम थे दंपति पे। दंपति का विशेषण होता है दाम्पत्य। क्या होता है? दाम्पत्य होता है। दंपति का दाम्पत्य होता है, ठीक है। दया, दया का दयालु या दयामय। दस्त का दस्तावर। दस्त का दस्तावर होता है। आगे देखते हैं भैया। दूत, दूत का होता है दौत। क्या होता है? दौत। दिन का होता है दैनिक। क्या होता है? दिन का होता है दैनिक। दर्शन का होता है दर्शनीय या दार्शनिक। दर्द का होता है विशेषण दर्शनाक। दुनिया का होता है दुनियावी, ठीक है। आगे देखते हैं। और
दंत का होता है दंत्य, क्या होता है दंत्य। और दगा का होता है दगाबाज। कौन है दगाबाज आपकी नज़र में? अब आते हैं धन। धन 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 धनाधन। धन का विशेषण होता है धनी, क्या होता है धनी या धनवान। धर्म का होता है धार्मिक, क्या होता है धार्मिक। ना की बात करते हैं, ना जो करता नहीं कोई। नरक। नरक का होता है नारकी, क्या होता है नारकी होता है। नीति का होता है विशेषण नैतिक। नाटक का विशेषण होता है नाटकी। नियमित का विशेषण होता है नियमित, क्या होता है नियमित होता है, क्या नियमित, तो नियमित होता है। निज का होता है निजी। और नाव का होता है नाविक, क्या होता है नाविक। और निर्माण का होता है निर्मित, क्या होता है निर्मित। आगे देखते हैं। 4 ठो शब्द है इसमें भी है। निंदा। निंदा 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 का होता है निंद या निंदनीय, ठीक है। नगर का नागरिक। निष्कासन का निष्कासित। निष्कासन का निष्कासित विशेषण है। निष्कासन क्या है विशेष है, ठीक है। निष्कासन विशेष है, निष्कासित विशेषण है। निश्चय। निश्चय का विशेषण होता है निश्चित, ठीक है। न्याय। न्याय का विशेषण होता है न्यायी या न्यायिक। नमक का विशेषण होता है नमकीन, जो हम खाते हैं नमकीन और नमक दोनों। तो नमक हमारा क्या है विशेष है और नमकीन है हमारा विशेषण, ठीक है। निषेध का होता है निषिद्ध, ठीक है। आगे देखते हैं। पा से पतंग वाला पा पे पढ़ेंगे पहाड़, ठीक है। पहाड़ का होता है विशेषण पहाड़ी। पुस्तक का होता है पुस्तक की। पृथु का होता है पृथुल, क्या होता है पृथु का होता है पृथुल। परिवार का विशेषण होता है पारिवारिक। पर्वत का विशेषण होता है पर्वतीय। पर्वत का विशेषण होता है पर्वतीय। पुष्टि का होता है पौष्टिक। पुष्टिक का होता है पौष्टिक। परिभाषा। परिभाषा का होता है पारिभाषिक। पिता का विशेषण होता है पैतृक। और परलोक का विशेषण होता है पारलौकिक, ठीक है। प्रसंग का विशेषण प्रासंगिक, क्या होता है प्रासंगिक। और प्रशंसा का विशेषण होता है प्रशंसनीय या प्रशंसित, ठीक है। पूजा का होता है पूज्य या पूजनीय, क्या होता है पूज्य या पूजनीय। पत्थर। अब हमारा बात करेगा पत्थर। पत्थर दिल, ठीक है। पत्थर का होता है पथरीला। पत्थर का विशेषण होता है पथरीला। और पश्चिम थोड़ा सा देखने लायक है, क्योंकि पश्चिम देखिए कई बार कई शब्दों में दिया हुआ है पश्चिम। पश्चिम का पहला तो पाश्चात्य हो जाएगा, पश्चिमी या पश्चिमी, ठीक है। ये तीनों जो हैं पश्चिम के विशेषण हैं। पक्ष का विशेषण हो जाएगा पाक्षिक। और प्रार्थना का विशेषण होगा प्रार्थिक या प्रार्थनीय। और पानी का विशेषण हो जाएगा पेय। पानी क्या है पेय है, तो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। पराजय, ठीक है। पराजय पराजय का विशेषण हो जाएगा पराजित। प्रस्ताव का विशेषण होगा प्रस्तावित या प्रस्तुत। पूर्व का विशेषण हो जाएगा पूर्वी। प्यार का विशेषण हो जाएगा प्यारा, ठीक है। प्यार का विशेषण प्यारा हो जाएगा। प्रतिबिंब का विशेषण होगा प्रतिबिंबित। प्रतिबिंब का विशेषण प्रतिबिंबित। और पाठक का विशेषण हो जाएगा पाठकीय, ठीक है। और प्रातःकाल का हो जाएगा प्रातःकालीन, ठीक है प्रातःकालीन। अगला देखते हैं। पशु का पार्श्विक, ठीक है। पशु क्या है, ये हमारा है विशेष, ठीक है। इधर हमारा होता है विशेष और इधर जो हमारा होता है वो होता है विशेषण होता है, ठीक है। इसको हम करेंगे चौड़ा और उसके बाद हम इसको करेंगे चालू और ऐसे कर देंगे शुरू, ठीक है। पशु का होता है पार्श्विक या पाशव, ठीक है। पुराण का विशेषण होता है पौराणिक। और पृथ्वी का विशेषण होता है पार्थिव। पृथ्वी का विशेषण होता है पार्थिव, ये बहुत पूछा गया है। प्रथम का विशेषण होता है पार्थिविक। प्रथम का विशेषण होता है प्राथमिक। और प्रमाण का विशेषण होता है प्रामाणिक, ठीक है। क्या होता है प्रमाणिक। प्रकृति का विशेषण होता है प्राकृतिक। प्रकृति का विशेषण होता है प्राकृतिक। परस्पर का विशेषण होता है पारस्परिक। क्या होता है पारस्परिक होता है, ठीक है। प्रांत का होता है प्रांतीय। क्या होता है प्रांतीय, प्रांतीय क्या है, ये है विशेषण, ठीक है। पाठ का विशेषण होता है पाठ्य। परिचय का होता है विशेषण परिचित। क्या होता है परिचित, ठीक है। प्रतिष्ठा का विशेषण होता है प्रतिष्ठित। पीड़ा का होता है पीड़ित। प्रदेश का विशेषण होता है प्रादेशिक। पथ का प्रदेश जो है पथ्य होता है। आगे देखते हैं हम पौरुष। पुरुष का होता है पौरुषेय। पुरुष का विशेषण होता है हमारा पौरुषेय होता है, ठीक है।
प्रत्यक्ष का विशेषण प्रतीक्षित होता है और पतन का विशेषण होता है पतित। क्या है? पतन का पतित होता है। ठीक है। पुष्प का विशेषण होता है पुष्पित और पल्लव को विशेषण होता है पल्लवित। क्या होता है? पल्लवित होता है। ठीक है। परिवर्तन, परिवर्तन का विशेषण होता है परिवर्तित। परिवर्तन का विशेषण होता है परिवर्तित और प्यास का विशेषण होता है प्यासा। और पुरातत्व का होता है पुरातात्विक। पुरातत्व का विशेषण होता है पुरातात्विक। प्राच्य का विशेषण होता है, प्राच्य का विशेष क्या है? प्राच्य का विशेष से प्राची, प्राची। ठीक है। और प्राची का विशेषण प्राच्य हो जाएगा। प्रणाम, प्रणाम का प्रणम्य, प्रणाम का प्रणम्य। ठीक है। अगला है हमारा फा बा भा, फा बा बा, फा बा बा, फा बा बा, फा बा बा। फैन, फैन का विशेषण फेनिल। बाजार का विशेषण बाजारू। बर्फ का विशेषण बजरफीला। बुद्ध का विशेषण बौद्ध। ठीक है। भ्रम, 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 भ्रम का विशेषण भ्रामिक। भूमि का विशेषण भौमिक। भगवत का विशेषण भागवत। भूत का विशेषण हो जाएगा भौतिक और भूषण का विशेषण हो जाएगा भूतिक, भूषित, भूषित। क्या हो जाएगा? और भारत का हो जाएगा भारती। ठीक है। आगे देख लेते हैं। फल, फल, फलित। बालक का विशेषण बाल्य। बल का विशेषण बलिष्ठ। बुद्धि का विशेषण बौद्धिक और भूख का विशेषण भूखा, खा, भूखा। ठीक है। भय का विशेषण भयानक। भय का विशेषण भयानक और भोजन का विशेषण भोज्य। भूगोल का विशेषण भौगोलिक और भाव का जो है विशेषण हो जाएगा वो भाविक हो जाएगा। और भाषा का विशेषण भाषिक या भाषाई। ठीक है। अब हमारा आ गया माँ से मछली। ठीक है। मल का विशेषण हो जाएगा मलिक, मलिन। माँ का हो जाएगा माहवारी। मनु का विशेषण मानव। मुख का विशेषण मौखिक या मुखर। मांस का विशेषण हो जाएगा मांसक। ठीक है। माया, माया का विशेषण हो जाएगा माइक या मायावी। मामा का हो जाएगा ममेरा। मिथिला का विशेषण हो जाएगा मैथिल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मेधा, मेधा का विशेषण हो जाएगा मेधावी। मर्म का विशेषण हो जाएगा मार्मिक। मृत्यु का विशेषण हो जाएगा मृत्य। मृत्यु का विशेषण हो जाएगा व्रत। ठीक है। और मथुरा का विशेषण हो जाएगा माथुर, मथुर, मथुर राम, मास। ठीक है। मास का विशेषण हो जाएगा मासिक और मूल का विशेषण हो जाएगा मौलिक। मूल का विशेषण मौलिक। माता का मातृक। ठीक है। मंगल का मांगलिक या मंगलमय। मंगल का मांगलिक या मंगलमय। ठीक है। मोह का मुग्ध हो जाएगा। मोह का विशेषण मुग्ध हो जाएगा। और मूर्छा का हो जाएगा मूर्छित। मूर्छा का मूर्छित हो जाएगा। माल का हो जाएगा मालदार। मैल का हो जाएगा मैला। मैल का हो जाएगा मैला। और मान का हो जाएगा मान्य। क्या हो जाएगा? मान्य। और मजहब का हो जाएगा मजहबी, मजहबी। ठीक है। और मध्यम का हो जाएगा माध्यमिक। और मधुर का हो जाएगा माधुर्य का हो जाएगा मधुर। क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुर, 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 मधुराए। आगे देखते हैं हमारा क्या है। मधुर, मधुर, मधुर आती है। ठीक है। आगे देखते हैं। यारला, 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 यारला। ठीक है। योग, 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 योग। योग है हमारा विशेष। ठीक है। क्या है? विशेष। और इसका विशेषण हो जाएगा योगी और यौगिक। यज्ञ का याज्ञिक। यज्ञ का विशेषण याज्ञिक। यदु का यादव। यदु का विशेषण यादव हो जाएगा। यश का विशेषण हो जाएगा यशवी। और रोग का विशेषण रोगी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। रसीद, रसीद का विशेषण हो जाएगा रसीदी। रसीद का विशेषण रसीदी हो जाएगा। और रस का विशेषण हो जाएगा रसीली। क्या हो जाएगा? रसीली या रस का विशेषण रसीला या रसिक हो जाएगा। और राक्षस का विशेषण हो जाएगा राक्षसी। ठीक है। रसायन का विशेषण हो जाएगा रासायनिक, रासायनिक हो जाएगा। ठीक है। और रोज का विशेषण हो जाएगा रोजाना। रोज का विशेषण रोजाना। रुद्र का विशेषण हो जाएगा रौद्र। और राज का विशेषण राजकी या राजसी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। लाठी का लठैत, बिल्कुल सही। रंग, रंग का विशेषण रंगीन या रंगीला। रंगीन या रंगीला। राजनीति का राजनीतिक। और रोमांच का रोमांचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोमांच का रोमांचित हो जाएगा। लखनऊ का हो जाएगा लखनवी। लखनऊ वालों भूलिएगा नहीं, क्या विशेषण होता है इसका? लखनवी। ठीक है। लघु का हो जाएगा लघु।
लाज का हो जाएगा लज्जित या लज्जालु। लाज का विशेषण जो हो जाएगा लज्जित या लज्जालु हो जाता है। लक्षण का विशेषण हो जाता है लाक्षणिक या लज्ज, ठीक है। लाज का हो जाएगा लजालु या लज्जित। देखिए लज्जा और लाज ये थोड़ा सा अलग अलग है और देख लीजिएगा, इसका जो विशेषण थोड़ा सा चेंज है। बस लज्जा में लज्जालु है और लाज में लजालु है, बाकी लज्जित और लज्जित दोनों में सेम है, ठीक है। लाभ, लाभ का लभ या लब्ध। लाठी का लठैत और लेख का लिखित क्या होता है, लेख का लिखित, लोक का लौकिक हो जाता है, ठीक है। आगे है हमारा लोभ। लोभ, लोभ का हो जाएगा लुब्ध या लोभी, क्या लुब्ध या लोभी। लोहा का लौह, लौह, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इधर क्या है हमारा राष्ट्र। राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रीय या राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रीय और राह का हो जाएगा राही, ठीक है। अगला हमारा शब्द है वाह। अगला हमारा शब्द है वाह। वेद का विशेषण हो जाएगा वैदिक, ठीक है। वायु का हो जाएगा वायवी या वायव्य। वायु का विशेषण हो जाएगा वायवी या वायव्य हो जाएगा। 1 मिनट। और विपत्ति का विशेषण या विपद का विशेषण हो जाएगा विपन्न, ठीक है। क्या हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा। व्यापार का हो जाएगा व्यापारिक। व्यापार का हो जाएगा व्यापारिक। विचार, विचार का विशेषण हो जाएगा आपका वैचारिक या विचारणीय हो जाएगा। विस्मय का विशेषण हो जाएगा विस्मित। विजय का हो जाएगा विजयी या विजेता, ठीक है। आगे देखते हैं। विकार, विकार का विशेषण हो जाएगा विकृत या विकारी। विकृत या विकारी। विद्या का हो जाएगा विद्यमान। विद्या का विशेषण हो जाएगा विद्यमान। विरह का हो जाएगा विरही, क्या हो जाएगा विरही। विवाद का हो जाएगा विवाद या विवादी, क्या हो जाएगा विवादी या वियोग का वियुक्त या वियोगी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं विकास, ठीक है। अगला शब्द है हमारा विकास। विकास का हो जाएगा विकसित। विभाजन का विषय हो जाएगा विभाजित या विभक्त। व्यवहार का विशेषण हो जाएगा व्यावहारिक। विलास का हो जाएगा विलासी। और विषाद का हो जाएगा विषण, क्या हो जाएगा विषण हो जाएगा, ठीक है। विषाद का हो जाएगा विषण, ठीक है। आगे विषय का हो जाएगा विषयी, ठीक है। आगे देखते हैं कौन से हमारे वर्ड हैं, देख लेते हैं, क्योंकि सभी वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है और आपको सभी वर्डों को याद करना है, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। वर्ष का विशेषण हो जाएगा वार्षिक। वन का विशेषण हो जाएगा वन्य हो जाएगा, ठीक है। व्यवसाय का विशेषण हो जाएगा व्यावसायिक। वर्णन का हो जाएगा वर्णनीय, ठीक है। आगे देखते हैं। वंदना है, सॉरी वंदना। वंदना का विशेषण हो जाएगा वंद या वंदनीय, ठीक है। विनय, विनय का विनीत या विनयी। और विवेक का जो विशेषण होता है वो होता है विवेकी, क्या होता है विवेकी होता है। और विस्तार का विशेषण होता है विस्तृत या विस्तीर्ण, क्या होता है विस्तृत या विस्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। विवाह, विवाह का विशेषण होता है वैवाहिक, क्या होता है वैवाहिक, ठीक है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर दिक्कत कर रहा हो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा और आप हमारी सब बात पे जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विधान का विशेषण होता है वैधानिक या विहित, ठीक है। व्याख्या का होता है व्याख्या, क्या होता है व्याख्या। वेतन का होता है वैतनिक, जैसे कि विज्ञान का हो जाता है वैज्ञानिक। और व्यक्ति का होता है वैयक्तिक, क्या होता है वैयक्तिक क्या है विशेषण है, ठीक है। वस्तु का होता है वास्तविक, ठीक है। वस्तु का होता है वास्तविक। विष्णु का होता है वैष्णव, क्या होता है वैष्णव होता है। विमान का होता है वैमानिक। और विद्वान का होता है वैदुष्य, क्या होता है वैदुष्य होता है, ठीक है। अगला शब्द है हमारा संसार, ठीक है। संसार, संसार का विशेषण क्या हो जाएगा संसारिक हो जाएगा। संताप का होगा संतप्त, क्या हो जाएगा संतप्त हो जाएगा। संयोग का हो जाएगा संयुक्त, ठीक है। संख्या, संख्या का विशेषण होगा संख्य या सांख्यिक, क्या होगा सांख्यिक। संपादक का संपादकीय। बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन आप इसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए होंगे अभी, तो विशेषण के भी और शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है, और शब्द होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा समाज, ठीक है। समाज, ठीक है। समाज का हो जाएगा सामाजिक, ठीक है। संबंध का हो जाएगा संबंध या संबंधी। सम्मान का हो जाएगा सम्मानित या सम्मान्य, सम्माननीय। स्मृति का स्मृति या स्मार्थ। स्वभाव का हो जाएगा स्वाभाविक। और स्वप्न का हो जाएगा स्वप्निल, स्वप्निल क्या हो जाएगा विशेषण स्वप्न का, ठीक है। सूर्य, सूर्य का विशेषण हो जाएगा आपका सौर्य। और सिंधु का हो जाएगा सैंधव।
स्वर्ग का विशेषण होगा स्वर्गीय या स्वर्गिक, स्वर्गिक या स्वर्गिक, ठीक है। संदेह, ठीक है। अब संदेह का विशेषण हो जाएगा संदिग्ध, और संकल्प का विशेषण हो जाएगा संकल्पित। संकेत का विशेषण हो जाएगा सांकेतिक, क्या हो जाएगा संकेतिक। संक्षेप का हो जाएगा संक्षिप्त, क्या हो जाएगा संक्षिप्त हो जाएगा, ठीक है। समर का विशेषण हो जाएगा सामरिक, समर का सामरिक, ठीक है। समर का विशेषण हो जाएगा सामरिक। संपत्ति का हो जाएगा सांपत्तिक या संपन्न, ठीक है। स्वदेश का हो जाएगा स्वदेशिक या स्वदेशी, और स्मरणीय का हो जाएगा स्मरण का हो जाएगा स्मरणीय, और स्तुति का हो जाएगा स्तुत्य। स्वर्ण का हो जाएगा स्वर्णिम, क्या हो जाएगा स्वर्णिम हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। स्थान, स्थान का हो जाएगा स्थानीय या स्थानिक, और सिद्धांत का हो जाएगा सैद्धांतिक, और स्वास्थ्य का हो जाएगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का विशेषण हो जाएगा स्वास्थ्य, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शब्द थोड़ा सा उल्टा हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और सागर का हो जाएगा सागरी, ठीक है। सप्ताह, सप्ताह का विशेषण जो होता है वो साप्ताहिक हो जाता है, ठीक है। समय का हो जाएगा सामयिक। सुख का विशेषण हो जाएगा सुखी। समुद्र का समुद्री, समुद्र या सामुद्रिक, ठीक है। समुद्र सामुद्रिक हो जाएगा, ठीक है सामुद्रिक। साहित्य का हो जाएगा साहित्यिक, और सभा का हो जाएगा सभ्य, सभा का हो जाएगा सभ्य हो जाएगा, ठीक है। सोना का हो जाएगा सुनहला या सुनहरा, और स्वाद का हो जाएगा स्वादु, क्या हो जाएगा स्वादु हो जाएगा। समास का हो जाएगा सामसिक, क्या हो जाएगा सामसिक, क्या हो जाएगा सामसिक हो जाएगा। सीमा का हो जाएगा सीमित, और सुगंध का हो जाएगा सुगंधित, सुगंध का हो जाएगा सुगंधित। साहस का साहसी हो जाएगा सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, क्या हो जाएगा संप्रदाय का सांप्रदायिक, ठीक है। सुर का हो जाएगा सुरीला, और स्त्री का हो जाएगा स्त्रीण, ठीक है। आगे देख लेते हैं। शिक्षा का विशेषण हो जाएगा शिक्षित या शिक्षित, ठीक है। और शासन का हो जाएगा शासित या शासिक, शासक, ठीक है। शासन का हो जाएगा शासित या शासक। शरद का शारदीय हो जाएगा, और शौक का शौकीन हो जाएगा, ठीक है। और श्रृंगार का विशेषण हो जाएगा श्रृंगारिक, क्या हो जाएगा श्रृंगारिक। और शरीर का शारीरिक हो जाएगा, और श्याम का हो जाएगा श्यामल, क्या हो जाएगा श्यामल हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। शास्त्र का विशेषण हो जाएगा शास्त्रीय। शिव का विशेषण हो जाएगा शैव। श्रद्धा का श्रद्धेय या श्रद्धालु। क्षण का विशेषण हो जाएगा आपका क्षणिक। क्षोभ का विशेषण हो जाएगा क्षुब्ध, क्या हो जाएगा क्षुब्ध हो जाएगा, ठीक है। और क्षमा का विशेषण हो जाएगा क्षम्य। और क्षय का विशेषण हो जाएगा क्षीण या क्षयी, ठीक है। अगला है हमारा हवा। हवा का विशेषण हो जाएगा हवाई, और हिंसा का विशेषण हो जाएगा हिंसक, ठीक है। और हंसी, हंसी का विशेषण हो जाएगा हंसोड़, और हृदय का विशेषण हो जाएगा हार्दिक। तो इस प्रकार जो है ये जो वर्ड जो दिए हैं आपको विशेष और विशेषण के, इन सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है, और दोनों शब्दों को पढ़ना है आपको, किसी एक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि विशेषण भी पूछ लेता है और विशेष भी पूछ लेता है। और 4 शब्द दे देगा, आपसे पूछ लेगा विशेष, आप विशेषण के 4 शब्द दे के आपको विशेष पूछ लेगा, और ये विशेष के 4 शब्द दे के आपसे विशेषण 1 शब्द दे के पूछ लेगा। तो इस प्रकार आपको कहेंगे कि आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, और सभी वर्ड को जो है आप पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। अगर आपको पेपर में 55+ स्कोर करना है, तो आपको सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, ताकि परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर सकें। और इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।